हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे उस टॉपिक का नाम है बेसिक डिस्क कंसेप्ट्स। इस मेन टॉपिक के अंदर दो हम सब पार्ट्स इसके डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम डिस्क पार्टीशनिंग और दूसरे पार्ट में हम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट जो इसके सब पार्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बेसिक डिस्क कंसेप्ट्स क्या होता है आप सब जानते हैं, हम सबको ये पता है कि जो भी हम डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कई सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो जाती है, यूएसबी हो सकती है, यूएसबी डिस्क जिसको आप पेन ड्राइव भी बोलते हैं। उसके अलावा सीडी हो सकती है, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डीवीडी हो सकती है, या और भी स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसी डाटा को स्टोर करने के लिए। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि सपोज़ करो हार्ड डिस्क है, सपोज़ करो आपने एक नई हार्ड डिस्क कहीं से परचेज़ की है अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए और उसको आप कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, और उस हार्ड डिस्क का जो है वो आपकी टोटल स्टोरेज जो उसके अंदर आ सकती है वो है 1 TB। तो उस हार्ड डिस्क को यूज़ करने से पहले हमें उसकी पार्टीशनिंग करनी पड़ती है। अब पार्टीशनिंग क्या होती है? पार्टीशनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बड़ी स्टोरेज डिवाइस को, बड़े स्टोरेज मीडिया को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उस पार्ट को क्या बोला जाता है? पार्टीशन। तो पार्टीशनिंग क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम बड़ी स्टोरेज डिवाइस को डिवाइड करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं और उन पार्ट्स को बोला जाता है पार्टीशन। पार्टीशनिंग क्यों की जाती है? पार्टीशनिंग इसलिए की जाती है ताकि आप अपनी हार्ड डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकें, जिनको हम पार्टीशन बोलते हैं। और जो वो पार्ट्स बनते हैं वो ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने कई सारी डिवाइसेस को, जितने हमने पार्ट्स बनाए हुए हैं उतनी हमने हार्ड डिस्क लगा के रखी हुई है। जैसे सपोज़ करो आपने एक हार्ड डिस्क ली हुई है 1 TB की, जो हमने एग्जांपल में भी ली है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो पार्टीशनिंग का यूज़ करके, और आपने उसके 4 पार्टीशन बना दिए। अब वो 4 पार्टीशन कुछ ऐसे एक्ट करेंगे, ऐसे लगेंगे कि हमने 4 अलग अलग हार्ड डिस्क को जोड़ के एक हार्ड डिस्क बनाई हुई है और उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है पार्टीशनिंग का कंसेप्ट। अलग अलग सेक्शंस बना देते हैं हम, अलग अलग पार्टीशन बना देते हैं जो अलग अलग हार्ड डिस्क की तरह ही काम करते हैं। इसको हम डिस्क पार्टीशनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप डिस्क स्लाइसिंग भी इसको आप बोल सकते हैं। पार्टीशनिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको मैनेज करना अलग अलग पार्टीशंस को वो ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर सपोज़ करो आपने एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग पार्टीशन के ऊपर अगर आप उसको करोगे तो वो ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी रहती है और दो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उनमें भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो ये मेन रीज़न है पार्टीशनिंग करने के पीछे, ताकि आप अलग अलग फाइल्स को अलग अलग पार्टीशंस का यूज़ करके मैनेज कर सकें। और जो कंसेप्ट इसके पीछे लगाया गया है पार्टीशंस को करने का, कि हम अलग अलग पार्टीशंस के अंदर अलग अलग फाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फाइल सिस्टम मैंने आपको अलग से वीडियोज़ में भी बताया है कि फ़ाइल सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पूरी फाइल्स को मैनेज किया जाता है कि कैसे फाइल्स को स्टोर करना है डिवाइस के अंदर, स्टोरेज मीडिया के ऊपर, और उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे फ़ोल्डर्स क्रिएट होंगे, कैसे फाइल्स बनेंगी, क्या उनका स्पेस होगा, कैसे स्टोरेज उनको एलोकेट करनी है, कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। तो पार्टीशनिंग का यूज़ करके हम एक ही हार्ड डिस्क के ऊपर अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल कब होता है? कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि अलग अलग फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग फाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पार्टीशन एक ही होगी आपकी हार्ड डिस्क की सपोज़ करो, तो आप एक ही फाइल सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आपने पार्टीशनिंग अलग अलग करके रखी होगी तो अलग अलग पार्टीशनिंग में आप अलग अलग फाइल सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही करना है, लेकिन हम कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो एक ही फाइल सिस्टम से हम काम चला सकते हैं। दूसरा और इसका रीज़न हो सकता है पार्टीशनिंग करने का, कि
पार्टीशनिंग करने से कोई भी फाइल्स को मैनेज करना आसान रहता है। अगर आपने एक ही पार्टीशन के अंदर सारा कुछ डाटा स्टोर करके रखा हुआ है और आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो वो सर्चिंग जो होगी वो स्लो होगी। कोई सपोज़ करो आपने फ़ाइल सर्च करनी है तो वो फाइल सर्च करने में काफ़ी टाइम लगाएगा, क्योंकि 1 TB डाटा स्टोरेज के अंदर उसने सर्च करना होता है और आपने बहुत सारी फाइल स्टोर करके रखी हो सकती हैं, तो वो सर्च करने में उसको आसानी नहीं होती है। अगर आपने पार्टीशनिंग करके रखी हुई है तो आप डायरेक्टली उस पार्टीशन में जाओगे, फिर वहाँ पे सर्च करोगे तो वो उस लिमिटेड एरिया के अंदर ही उस फाइल को सर्च करेगा और उसको सर्चिंग करने में भी इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके लिए हम पार्टीशनिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अब जो डिस्क होती है वो पार्टीशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पार्टीशन टेबल में स्टोर करके रखती है। एक पार्टीशन टेबल बनता है जब भी हम पार्टीशनिंग करते हैं, तो उस टेबल में अंदर एंट्री होती रहती हैं जो भी पार्टीशन हमने बनाई है उसके रिलेटेड। जैसे कि लोकेशन क्या है पार्टीशन की, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर किस लोकेशन के ऊपर वो पार्टीशन बनाई गई है। हार्ड डिस्क में अलग अलग लोकेशंस हो सकती हैं, कहाँ पे उस पार्टीशन की लोकेशन है वो इन्फॉर्मेशन पार्टीशन टेबल में हो सकती है, या फिर पार्टीशन का साइज़ कितना आपने रखा हुआ है वो चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्टीशन टेबल के अंदर हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो पार्टीशन के रिलेटेड पार्टीशन टेबल में रखी जाती हैं। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये कंप्यूटर फर्स्ट इस पार्टीशन टेबल को देखता है कि कौन कौन सी पार्टीशन हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बनाई हुई हैं, और उसके हिसाब से फिर वो हमें पार्टीशंस को डिवाइड करके वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाता है जब भी हम उसको ओपन करके देखते हैं। तो ये तो हो गया छोटा सा कंसेप्ट पार्टीशनिंग का, जिसके अंदर हम एक हार्ड डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्टीशन। और आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्यों हम पार्टीशनिंग यूज़ करते हैं। अभी दूसरे कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं हम, वो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट क्या होता है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में आप LVM बोल सकते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट क्या होता है? ईजियर टू मैनेज डिस्क स्पेस। अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्ड डिस्क के स्पेस को ईजिली मैनेज करना है तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल उसके अंदर हो सकता है। तो उसके लिए लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट करते हैं हम, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना आसान रहे किसी भी हार्ड डिस्क को, या अगर हमने एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क यूज़ की हुई हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट होता है उसके 3 मेन कंसेप्ट्स होते हैं। पहला फिज़िकल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप PV बोल सकते हो। ये क्या होता है? इट इज़ ए होल डिस्क और ए पार्टीशन ऑफ ए डिस्क। जो आपने पीछे पार्टीशन का कंसेप्ट पढ़ा, तो जो फिज़िकल वॉल्यूम होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो एक पूरी की पूरी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, या पूरे का पूरा स्टोरेज मीडिया हो सकता है, या फिर उस स्टोरेज मीडिया के अंदर एक स्टोरेज मीडिया के अंदर एक पार्टीशन हो सकती है या एक से ज़्यादा पार्टीशन भी हो सकती हैं, उसको बोलते हैं हम फिज़िकल वॉल्यूम। दूसरा इसके अंदर कंसेप्ट आता है वो है वॉल्यूम ग्रुप, VG जिसको बोलेंगे। और वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है? जब आप एक या एक से ज़्यादा फिजिकल वॉल्यूम को ग्रुप करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम ग्रुप। तो वॉल्यूम ग्रुप के अंदर एक फिजिकल वॉल्यूम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा फिजिकल वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि वॉल्यूम ग्रुप में एक पार्टीशन भी हो सकती है, 2 पार्टीशंस भी हो सकती हैं इकट्ठी करके रखी हुई हमने, 3 भी हो सकती हैं, या फिर एक से ज़्यादा स्टोरेज मीडिया भी इसके अंदर हो सकते हैं वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। तीसरा जो मेन कंसेप्ट आता है LBM के अंदर वो है लॉजिकल वॉल्यूम। अब लॉजिकल वॉल्यूम क्या होता है? लॉजिकल वॉल्यूम जो वॉल्यूम ग्रुप है उसका एक पार्ट हो सकता है, रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ VG। वॉल्यूम ग्रुप का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लॉजिकल वॉल्यूम। और जो एक लॉजिकल वॉल्यूम होता है वो सिर्फ एक ही वॉल्यूम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक ही वॉल्यूम ग्रुप के अंदर रिजाइड कर सकता है, उसी के अंदर हो सकता है। सपोज़ करो आपने एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने अलग अलग लॉजिकल वॉल्यूम्स बना दिए, तो जो जो लॉजिकल वॉल्यूम उस ग्रुप के हैं वो उसी ग्रुप के अंदर रहेंगे, वो एक से ज़्यादा ग्रुप के अंदर नहीं जा सकते। तो ये तो 3 मेन कंसेप्ट्स हैं। अगर इसको आप इस फिगर के अंदर देखो,
इस फिगर से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आसानी होगी इसको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। सबसे नीचे से हमने स्टार्ट करना है इस इमेज के। सबसे नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे फिज़िकल वॉल्यूम, दूसरा फिज़िकल वॉल्यूम, तीसरा फिज़िकल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है पीवी। ये तीन हमारे पास सपोज करो फिज़िकल वॉल्यूम्स हैं। अब ये फिज़िकल वॉल्यूम अलग अलग हार्ड डिस्क्स भी हो सकती हैं और अलग अलग पार्टीशंस भी हो सकते हैं, मतलब तीन फिज़िकल वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं। अब जब हम इन तीन फिज़िकल वॉल्यूम्स को कंबाइन कर देंगे तो उससे बन जाएगा इसके ऊपर जो है वो है वॉल्यूम ग्रुप। तो वॉल्यूम ग्रुप क्या हो गया, जब हम एक या एक से ज़्यादा फिज़िकल वॉल्यूम को कंबाइन करके बना देंगे उसको ग्रुप को बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। अब इसके आगे चलें, ऊपर जो इसके अगर आप देखो लॉजिकल वॉल्यूम्स, लॉजिकल वॉल्यूम जैसे ऊपर भी आपने अंडरस्टैंड किया कि लॉजिकल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ग्रुप का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है। अब यहाँ पे दो लॉजिकल वॉल्यूम्स बना दिए, एक लॉजिकल वॉल्यूम लेफ्ट साइड में और एक लॉजिकल वॉल्यूम राइट साइड में। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम्स हम इतने तीन कंसेप्ट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट के अंदर। अब लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट के कंसेप्ट का क्या बेनिफिट है, इसको हमें पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सपोज करो आपके पास कंप्यूटर है, उसके अंदर आपने 500 GB की हार्ड डिस्क लगा के रखी हुई है और आपने उस हार्ड डिस्क का पूरा यूज़ कर लिया है, मतलब वो पूरी फुल हो गई है। अभी आपने उसके अंदर और डाटा स्टोर करना है, लेकिन आपको डाटा अगर और स्टोर करना है तो उसके लिए आपको पहले से जो सेव की हुई फाइल्स हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप नई फाइल्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज़ करें तो हम इसको अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कैसे, आप एक और नई हार्ड डिस्क ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। उस हार्ड डिस्क को हम पुरानी जो हमारी एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है पहले से लगाई हुई है उसके साथ एक जोड़ के एक हम वॉल्यूम ग्रुप को एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले वाली हार्ड डिस्क के पहले ही हमने वॉल्यूम ग्रुप उसके अंदर सपोज करो बना के रखा हुआ है, लॉजिकल वॉल्यूम भी बना के रखी हुई हैं। अब हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं नई हार्ड डिस्क से। तो इससे क्या होगा, इसमें कंप्यूटर सिस्टम ऐसा अंडरस्टैंड करेगा कि हमने एक ही हार्ड डिस्क उसके अंदर एक ही स्टोरेज मीडिया हमने लगाया हुआ है और उसका स्टोरेज स्पेस भी वो ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि अब हमने दो हार्ड डिस्क और दो स्टोरेज मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया है। उससे हमारा वॉल्यूम ग्रुप का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ के साथ हमारा लॉजिकल वॉल्यूम जो हमने बना के रखे हैं उनका भी साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और नई फाइल्स को स्टोर करना हम शुरू कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप ना कर सकते, अगर सपोज़ करो हम इस चीज़ को ना कर पाते तो क्या होता, हमें एक नई हार्ड डिस्क लेनी पड़नी थी। ले तो हम अभी भी रहे हैं, लेकिन उस केस में क्या होता, हमें पुरानी हार्ड डिस्क से सारा डाटा कॉपी करके नई हार्ड डिस्क में डालना पड़ना था। फिर हम उसके अंदर नई हार्ड डिस्क के अंदर दूसरा वो डाटा जो हम डालना चाहते हैं वो सेव कर सके रख सकते थे, लेकिन पुरानी जो हार्ड डिस्क है वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है कि वो पुरानी हार्ड डिस्क को भी हम यूज़ कर सकते हैं और नई हार्ड डिस्क से हम पुरानी वाली हार्ड डिस्क के साथ उसको ज्वाइन करके उसका वॉल्यूम ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ करके और डाटा उसका स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और नई फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। इससे पुरानी हार्ड डिस्क भी हमारे काम में रहेगी और नई भी हम उसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट काम प्ले करता है। आगे हम चलें अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर हम फिर फाइल सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं और आप अलग अलग लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर अलग अलग फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर फिर आप अपनी फाइल्स वगैरह को या फोल्डर्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फाइल सिस्टम को अगर कभी भी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, अभी फाइल सिस्टम सपोज करो आपका लॉजिकल वॉल्यूम ख़त्म हो गया, फुल हो गया, अभी आपको और स्पेस की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लॉजिकल वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कहाँ से, जो वॉल्यूम ग्रुप के अंदर फ्री स्पेस बचा हुआ है उससे। सपोज़ करो आपके पास वॉल्यूम ग्रुप है, उसका साइज़ जो है वो है 10 GB। आपने उसके दो लॉजिकल वॉल्यूम बना लिए, जिसका एक का साइज़ है 2 GB और एक का साइज़ है 5 GB। तो अभी 5 + 2 हो गए 7 और 3 GB का स्पेस हमारा वॉल्यूम ग्रुप के अंदर बचा हुआ है। सपोज़ करो 2 GB वाला लॉजिकल वॉल्यूम हमारा फुल हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लॉजिकल वॉल्यूम का स्पेस बढ़ा सकते हैं जो हमारा फ्री स्पेस पहले से ही बचा हुआ है उससे। तो ये भी आसानी से हम कर सकते हैं लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का यूज़ करके। आगे अगर चलें
तो एक फिज़िकल डिस्क को हम ग्रुप करके एक वॉल्यूम ग्रुप बना सकते हैं, या एक से ज़्यादा फिज़िकल डिस्क या फिर हार्ड डिस्क या फिर अलग अलग स्टोरेज मीडिया को यूज़ करके आप एक वॉल्यूम ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो वॉल्यूम ग्रुप को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया इसको, उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम डिवाइड करके उसको एक लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम को फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपके पास स्पेस बचा हुआ है। अगर नहीं बचा हुआ है तो नई हार्ड डिस्क लगा के उस वॉल्यूम ग्रुप का पहले साइज़ हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फिर हम लॉजिकल वॉल्यूम्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो लॉजिकल वॉल्यूम्स का कंसेप्ट है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के बिना ही हम नई इसको स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने सपोज़ करो कोई आपके पास पार्टीशन की हुई हार्ड डिस्क होती, अगर हमारे पास ये वाला कंसेप्ट ना होता तो आपको क्या करना पड़ना था, पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ना था, फिर आप उसके नए लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करके उसका स्पेस इंक्रीज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हम यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डाटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किए बिना ही हम साइज़ को, लॉजिकल वॉल्यूम का साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हो गए। अभी हम फीचर्स देखते हैं एलबीएम के क्या हैं। पहला फीचर आ गया, इट इज़ फ्लेक्सिबल टू एक्सपेंड स्पेस एनी टाइम। आप कभी भी किसी भी टाइम लॉजिकल वॉल्यूम का या वॉल्यूम ग्रुप का स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप किसी भी टाइम उसका साइज़, अगर आपको ज़रूरत है इंक्रीज़ करने की, तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज़ करो आप ने अपना स्टोरेज मीडिया का साइज़ इंक्रीज़ करना है या फिज़िकल वॉल्यूम अटैच करने हैं और नए, तो वो भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। उससे भी आपका वॉल्यूम ग्रुप का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, और लॉजिकल वॉल्यूम फिर आप उनको स्पेस और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसका फ़ीचर कि एनी फाइल सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड एंड हैंडल। आप अलग अलग लॉजिकल वॉल्यूम के ऊपर अलग अलग फाइल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये भी एक इसका बेनिफिट होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का जब हम यूज़ करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। अगर दोबारा से आप इस वीडियो को देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम इसके थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर पे अभी आपने कंसंट्रेट करना है पहले। इसके अंदर टॉप से हमने शुरू करना है। टॉप में अगर आप देखो यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क बना के रखी हुई हैं। 3 अलग अलग स्टोरेज मीडिया है, ज़रूरी नहीं है हार्ड डिस्क की होगी, अलग अलग स्टोरेज मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो तीनों का जो साइज़ है वो 9 GB है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इन तीनों को हम बोलेंगे फिज़िकल वॉल्यूम। तो ये हो गया एक फ़िज़िकल वॉल्यूम। जैसे आपने फ़िज़िकल वॉल्यूम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ़िज़िकल वॉल्यूम क्या होता है, या तो एक पूरी की पूरी हार्ड डिस्क हो सकती है, पूरे का पूरा स्टोरेज मीडिया हो सकता है, या फिर उसका एक पार्टीशन हो सकती है, उसका पार्ट हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम इसी को फिज़िकल वॉल्यूम मानेंगे, एक पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को। सपोज़ करो तीनों का स्पेस जो है वो है 9 GB। जब हम तीनों को कंबाइन कर देंगे तो उसके क्या बन जाएगा, एक लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ग्रुप बन जाएगा। और उस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर कितना साइज़ हो जाएगा, 9 × 3, तो वो बन गया 27 GB। तो मतलब वॉल्यूम ग्रुप के अंदर जो टोटल स्पेस बन गया वो बन गया 27 GB। अब जब हम इस लॉजिकल वॉल्यूम को आगे वॉल्यूम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सॉरी लॉजिकल वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे, तो वो हमने अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम एक लॉजिकल वॉल्यूम को स्पेस दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ 20 GB। दूसरी को सपोज़ करो हमने दे दिया 2 GB, और तीसरा हमने लॉजिकल वॉल्यूम नहीं बनाया, वो फ्री स्पेस रह गया वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। तो हम अपने हिसाब से लॉजिकल वॉल्यूम का साइज़ डिसाइड करके उसको बना सकते हैं लॉजिकल वॉल्यूम्स को। जैसे यहाँ पे एक 20 GB का बना दिया, एक 2 GB का बना दिया, और एक फ्री स्पेस बच गया हमारा 5 GB का। अब अगर सपोज़ करो हमारा जो 2 GB वाला लॉजिकल वॉल्यूम है उसका साइज़ फुल हो जाता है, हमें उसके अंदर और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम फ्री स्पेस से उसको और साइज़ दे सकते हैं और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक पूरा कंसेप्ट है जो आपने लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट में पढ़ा। ऐसे ही आप राइट साइड वाली अगर इमेज देखो तो इसमें भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क दिखाई हुई हैं, 2 स्टोरेज मीडिया दिखाए हुए हैं, सेंटर में एक वॉल्यूम ग्रुप बन गया। उनको कंबाइन करने के बाद
सारा स्पेस उसमें आ गया जितना भी बना। फिर उसके अंदर 3 अलग अलग लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाए हुए हैं, LV1 लिखा हुआ है, LV2 लिखा हुआ है, LV3 लिखा हुआ है, और उनके ऊपर अलग अलग फाइल सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं। फाइल्स को इंस्टॉल या स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे एक में स्टोरेज हो गया, SQL हो गई, या फिर फ़ोटोज़ हो गई। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क को, अपने स्टोरेज मीडिया को। अगर आपने अलग अलग पार्टीशंस के अंदर, अलग अलग वॉल्यूम ग्रुप्स के अंदर अलग अलग लॉजिकल वॉल्यूम्स का यूज़ करके उनको आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट था। अगर आपको अभी भी इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।